वत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा बड़ी विशेष होगी, क्योंकि कल की कथा में एक तरह से श्री ठाकुर जी का भी प्राकट्य होगा। तो बड़े प्रेम से जो है हम लोग कल की कथा में, क्योंकि अभी चर्चा करेंगे तो फिर उतना समय हमारे पास है नहीं, तो अच्छे से चर्चा हो नहीं पाएगी। तो कल जो है श्री ठाकुर जी के प्राकट्य की कथा भी हम सुनेंगे। खैर, तो श्री रामचरितमानस में श्रीमद गोस्वामी जी महाराज जो वर्णन करते हैं, हम वो सुन रहे थे श्री दोहावली में। तो हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ावें और श्री दोहावली में हम लोग प्रवेश करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री दोहावली में हम लोग श्री राम विमुक्ता का कुफल सुन रहे थे, भगवान से विमुख होने का जो कुफल है, यानी कि जो व्यक्ति भगवान से विमुख है उनका जीवन कैसा होता है, उसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे। गोस्वामी जी कहते हैं, करी हूँ कौशल नाथ तजी जब ही दूसरी आस, जहां तहां दुख पाई हो तब ही तुलसीदास। कहते हैं कि कौशलपति श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जब दूसरे की आशा करोगे तो जहां तहां दुख ही पाओगे, यानी कि जहां भी जाओगे दुख ही दुख मिलेगा। भगवान को छोड़कर किसी की भी आशा करोगे, हर जगह दुख ही दुख मिलेगा। बड़ी सुंदर उदाहरण गोस्वामी जी ने दी थी, हमने परसों की कथा में सुनी भी थी कि मछली जो होती है उसका केवल एक ही ठोर है, वो है जल। मछली अगर जल से अतिरिक्त कहीं भी चली जाए पूरे संसार में, वो क्लेश ही पाएगी, वो मर जाएगी। केवल जल ही उसे सुरक्षित रख सकता है। बस उसी प्रकार श्री भगवान की शरण में ही जीव का कल्याण है। अन्यत्र कहीं जाएगा तो उसको दुख ही दुख मिलेगा। विधि न ईंधन पाइए सागर जुरे न नीर, परे उपास कुबेर घर जो विपच्च रघुवीर। कहते हैं यदि श्री रघुनाथ जी प्रतिकूल हो जाएं, यानी कि श्री रघुनाथ जी किसी व्यक्ति पर कृपा ना करें, तो फिर घनी लकड़ियों वाली जो विंध्याचल में भी ईंधन नहीं मिलेगा। यानी कि आपको अगर लकड़ी चाहिए आग जलाने के लिए, तो आप जंगल में चले गए, और वो भी विंध्याचल के जंगल में चले गए जहाँ लकड़ी ही लकड़ी है, आपको वहां भी ईंधन नहीं मिलेगा, आग वहां नहीं जला पाएंगे आप। लकड़ी हाथ में होगी तो भी नहीं जला पाएंगे अगर भगवान प्रतिकूल हो। कहते हैं समुद्र में जाकर खड़े हो जाओगे तो भी समुद्र में जल नहीं जुड़ेगा तुमसे। और धनपति कुबेर के घर में अगर कुछ धन चाहिए ना तुम्हें, अगर भगवान तुम्हारे प्रतिकूल हैं, तो कुबेर के घर में फाका पड़ जाएगा पर तुम्हें धन नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान अगर प्रतिकूल हो गए तो सर्वनाश है एक तरह से। इसलिए भगवान की अनुकूलता ही जीव के कल्याण का साधन है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बरसा को गोबर भयो को चहे को करे प्रीति, तुलसी तू अनुभव ही अब राम विमुख की रीति। कहते हैं कि हे तुलसीदास, तू अब श्री राम जी से विमुख मनुष्य की गति को तो अनुभव कर। यानी कि अब तुम सुनो, राम जी से विमुख जो व्यक्ति है उसकी गति क्या होती है, उसको केवल सुनो मत, उसको अनुभव करो। यानी कि समझो कि अगर भगवान से विमुख हो गए तो तुम्हारी क्या गति होने वाली है। तो वही बात यहाँ श्री गोस्वामी जी ने कही कि समझो वो गति क्या होगी। तो कहते हैं अगर तुम राम जी से विमुख हो तो वह जो है बरसात का गोबर हो जाता है, जो ना कि लेपने के काम आता है और ना ही पाथने के काम आता है। यानी कि उसका जीवन में कोई काम नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है जो भगवान से विमुख है। अर्थात वो एकदम निकम्मा हो जाता है, उसे कौन चाहेगा और कौन प्रेम करेगा। ना उसे कोई चाहता है ना प्रेम करता है। इसलिए जो भगवान का है उसी से सब प्रेम करते हैं। और ये आप अनुभव भी करेंगे। ऐसा लोग कहते हैं कि अरे जो भगवान के जन हो जाते हैं उनसे केवल भगवान प्रेम करते हैं। अरे भैया, गोस्वामी जी ने कहा कि जहाँ पर कृपा राम के होई ता पर कृपा करे सब कोई, उस पर तो सब कोई कृपा करता है। जो भगवान का व्यक्ति है उसको सब प्रेम करते हैं, भगवान तो करते ही करते हैं। हालांकि सब रूपों में श्री ठाकुर जी ही हैं, सारा संसार उस व्यक्ति से प्रेम करता है। आप अनुभव कीजिए इस बात का अपने जीवन में। ये कोई
कहीं दूर जाने की, किसी और के जीवन में देखने की आवश्यकता नहीं है, हम भगवान के हैं। तो हम अनुभव कर सकते हैं, आप अनुभव करके देखिए, आपको हर एक व्यक्ति प्रेम देगा, आदर देगा। अरे भैया, आप तो भगवान के शरणागत हैं, मान ही बैठे हैं कि हम शरणागत हैं। मुझ जैसा आदमी जो मान के बैठा ही नहीं, गुरुदेव भगवान ने कह दिया तो बस विश्वास है कि हम शरण में हैं। बाकी कोई बहुत विश्वास भगवान पे मेरा है नहीं, भजन मैं करता नहीं हूँ, और कोई गुरु मंत्र आदि का जप नहीं करता हूँ, नियम कोई है नहीं, राक्षसी स्वभाव है। फिर भी आप लोगों का इतना प्रेम मिलता है, तो यही तो कृपा है कि हर जगह, हर रूप में श्री ठाकुर जी प्रेम करते हैं। जबकि मैं तो भक्त भी नहीं हूँ, आप लोग तो भक्त हैं, सोचिए आपके साथ तो कितनी कृपा होगी आपके ऊपर। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान से विमुख है, उसकी कहीं कोई गति नहीं है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सब ही समर्थी सुखद प्रिय, अच्छम प्रिय हितकारी, कबहु न कही हूँ राम प्रिय, तुलसी कहा बिचारी। बड़ा सुंदर दोहा है। कहते हैं कि देखो, संसार की यही दशा है कि विशेष बात, एक मिनट मुझे दीजिए। जी। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार की ये दशा है कि जो समर्थ पुरुष है, उन सबको तो संसारिक सुख देने वाला प्रिय लगता है, और असमर्थ को अपना भला करने वाला प्रिय होता है। यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए तो जो व्यक्ति ऐसा है, जो बड़ा समर्थ पुरुष है, जिसके पास बहुत पैसा है मान लीजिए, तो उसको जो है उन सबको तो संसारिक सुख देने वाला प्रिय लगता है। यानी कि उनको जो व्यक्ति सुख पहुंचाता है वो उनको अच्छा लगता है। कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति है और आप उसके पास चले गए, आपने कहा कि जी मेरे पास एक बहुत बढ़िया गाड़ी है, ये गाड़ी मैं आपको देना चाहता हूँ, तो उसको आप बड़े प्रिय लगेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो समर्थ नहीं है, जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो उसको कौन प्रिय लगेगा? जो उसका भला करेगा। आप उसके पास गए, आपने कहा कि देखो भैया, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दे दूं, तो तुम्हारा कुछ काम बन जाएगा। तो जो असमर्थ है वो अपना भला करने वाले से प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास का ऐसा विचार है कि भगवान श्री राम कभी किसी को भी प्रिय नहीं लगते। तो ये बड़ी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि भगवान किसी को प्रिय क्यों नहीं लगते। इसका ये मतलब नहीं भगवान प्रिय नहीं लगते, इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति समर्थ है, जिसके पास पैसा है, उसको तो वो अच्छा लग रहा है जो उसको संसार का सुख दे रहा है। अब जो बहुत पैसे वाला है, उसको कोई साधु संत महात्मा आगे जाकर कहीं कि भैया ये धन आदि का लोभ छोड़कर भजन करो, सुख ऐश्वर्य को कम करो, भजन करो, तो उसको वो अच्छा थोड़ी लगेगा। और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत गरीब है, उसको कोई कहे कि अरे गरीबी की चिंता छोड़ो भैया, राम राम करो, तुम भगवान का नाम जपो, कल्याण होगा, उसको वो अच्छे नहीं लगेंगे। वो तो कहेगा कि अरे देखो, खुद तो कोई काम करते नहीं है और हमें भी ऐसी उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं। एक ऐसी घटना हुई, एक महाराज संत थे और बड़ा भजन करते थे, दिन रात जो है कीर्तन करते, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। तो इस प्रकार से वो सीताराम राधे श्याम का कीर्तन करते रहते। तो कुछ महाराज बड़े अधिकारी लोग थे और वो आए, तो उनके साथ बहुत से मजदूर थे। तो अधिकारी ने कहा कि अरे निठल्ले बाबा जी हैं, बैठे रहते हैं दिन रात कीर्तन करते रहते हैं, काम धंधा कोई करते नहीं, हमें देखो सुबह से शाम काम करते हैं, थक जाते हैं। तो जो उन सब संतों में प्रधान थे, वो संत जो थे महात्मा जी, उनको बड़ा बुरा लगा कि अरे कैसी बात करता है ये,
तो उन्होंने सबको बुला लिया। तो कहा कि देखो ऐसा करो कि आज तुम लोग दिहाड़ी पे बच जाओ, आज तुम हमारे साथ बैठ के कीर्तन करो। तो बोले हमें क्या मिलेगा? बोले भैया करके तो देखो। तो सब बैठे और कीर्तन शुरू किया। तो पहले तो सबको प्रेम से प्रसाद पवा दिया, क्योंकि कोई माना ही नहीं कीर्तन के लिए। तो बोले हम तुमको बढ़िया बढ़िया प्रसाद देंगे, खूब प्रेम से छिक के खाओ, और उसके बाद जो है हम तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े देंगे पहनने के लिए, और एक एक रुपया सबको दक्षिणा में देंगे। उस समय 1 रुपए की बहुत कीमत थी। तो सब मजदूर मान गए कि चलो अच्छा है, 1 रुपया मिलेगा, कपड़े मिलेंगे और बढ़िया खाने को मिलेगा। तो खूब प्रेम से उन्होंने पा लिया। अब बहुत, जब आदमी खा लेता है तो शक्ति कम हो जाती है। तो बैठे कीर्तन करने लगे, और कीर्तन खूब प्रेम से जो है कीर्तन शुरू हुआ। कुछ 1-2 घंटे तो महाराज कीर्तन किया, फिर उठ के भागने लगे कि बस अब हमसे और नहीं होता है। बोले देखो, और अच्छा ये भी बोल के गए कि हम अपनी दिहाड़ी जो है खराब करके यहाँ बैठ गए, इतना समय व्यर्थ हो गया, हमारी आज की दिहाड़ी भी नहीं मिली हमको। तो बोले बाबा जी ऐसा है कि अब देखो, जो खा लिया वो तो खा लिया, वो तो हम लौटा नहीं सकते। कपड़े जो हैं वो तुम वापस ले लो, पैसे हमें दो ना, हम अब और कीर्तन नहीं करेंगे। तो वो संत जो थे, उन्होंने यही कहा कि देखो ये लोग दिन से रात तक कीर्तन करते हैं, भोजन से पहले भी कीर्तन करते हैं और भोजन के बाद भी उतने ही उत्साह से कीर्तन करते हैं। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये निठल्ले बाबा जी कुछ करते नहीं, और तुम 1 घंटा भी कीर्तन नहीं कर पाए। तो ये समझना है कि जो भागवतिक सामर्थ्य वाले लोग होते हैं, वे लोग कहीं भी क्लेश नहीं पाते हैं। पर अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी भगवान में श्रद्धा ही नहीं, जो संसार के विषयों को चाहता है, उसको कोई कहे कि भैया ये लालसा छोड़ के भजन करो, तो वो और डांटेगा कि एक तो वैसे ही हमारे पास पैसे की कमी है, ऊपर से ये ऐसी बातें कह रहे हैं। तो कोई भी भगवान से प्रेम थोड़ी करता है, सब अपने उदर पूर्ति की सोचते हैं। अब कोई मुझ जैसा आदमी है, भगवान की शरण में तो आ गया, अब ये तो पता है कि अब तो भगवान के शरणागत हैं, तो जो भी ठाकुर जी करेंगे मंगल ही करेंगे। दिन रात भगवान से मांगते रहते हैं। मांगते ये रहते क्या है, मैं ही मांगता रहता हूँ दिन रात, प्रभु ये दे दो वो दे दो। ये भजन नहीं करता है कोई भी आदमी। तो जैसे मैं हूँ, मैं ना तो नाम जप करता हूँ, ना मैं गुरु मंत्र जपता हूँ, मैं तो बहुत जो है दुष्ट आदमी हूँ। मांगता रहता हूँ, बस मिलता रहे और कुछ करना ना पड़े। तो ऐसे सब संसार के लोग हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान से किसको प्रेम है, कौन ऐसा है जो दिन रात भगवान के लिए भजन करे। यही बात परम पूज्य श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहा करते थे कि भैया भजन की लालसा किसको है। सब जो है यहाँ, जो है मंदिर में जितने भी साधु जन थे वहां पे, तो श्री दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहा करते थे कि सब यहाँ राम जी के नाम से खाने पीने आए हैं। लंगोटी लगा ली और साधु वेश धारण कर लिया कि अब राम जी के हो गए, राम जी के नाम से बढ़िया रोटी मिलेगी खाने को। भजन करने की लालसा किसमें है? कौन चाहता है अपना कल्याण करना? अरे मैं किसी को साधन बता नहीं पा रहा हूँ, मैं किसको साधन बताऊं कि ये भी करो वो भी करो, किसको कहूँ? कोई भजन ही नहीं करना चाहता है, कोई भगवान को थोड़ी चाहता है, सब संसार का सुख चाहते हैं। तो वही बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो इसलिए हमारा लक्ष्य भगवान की प्रीति होनी चाहिए। जैसे आज बड़ा सुंदर अवसर है, ज्येष्ठ पूर्णिमा है आज। आज श्री जगन्नाथ जी का स्नान होता है, स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज के दिन को बड़ा विशेष दिन है। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार श्री जगन्नाथ महाप्रभु का स्नान देख लेता है, उसको फिर कहीं उसकी दुर्गति नहीं होती, उसका कल्याण ही कल्याण है, नित्य भगवान के धाम में वे जाता है। तो आज का दिन बड़ा विशेष है, इसलिए प्रभु कृपा से लग तो यही रहा था कि शायद कथा नहीं हो पाएगी, पर भगवान की कृपा से ऐसा योग बना कि बढ़िया सुंदर कथा भी हो रही है। तो इस प्रकार से समझना चाहिए, भगवान की हर तरफ से कृपा ही कृपा बरस रही है। खैर जगन्नाथ जी की तो बड़ी भारी कृपा है हम सब पर। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। बड़े भोले, बड़े ही सुंदर स्वभाव वाले ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ जी महाराज। तो खैर कहते हैं कि इस प्रकार से संसारी पुरुषों को भगवान प्रिय नहीं लगते, ये बात श्री गोस्वामी जी ने
कही। एक दोहा और सुने, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। तुलसी उद्यम कर्म जुग, जब जेहि राम सुडीठी, होई सुफल सोई ताहि सब, सन्मुख प्रभु तन पीठी। कहते हैं कि देखो, जब जिस पर श्री राम जी की सुदृष्टि हो जाती है, यानी कि जब भगवान किसी के अनुकूल हो जाते हैं, तो उसके उद्यम और कर्म, यानी कि जो कर्म वो अभी कर रहा है और जो उसका प्रारब्ध है पहले का, वो दोनों सफल हो जाते हैं, यानी कि वो दोनों ही मंगलमय हो जाते हैं। और वह शरीर की ममता छोड़कर प्रभु के सन्मुख हो जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो भैया, अगर कोई भगवान के शरणागत है, तो उसको फिर ये चिंता नहीं करनी कि हमारी भाग्य रेखा में क्या लिखा है और क्या होने वाला है। उसका प्रारब्ध भी मंगलमय हो जाएगा, उसका जो अभी क्रियमान है वो भी मंगलमय हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान की शरण में जाना चाहिए। एक दोहा और रह गया, फिर हमारा ये वाला विषय खत्म हो जाएगा। फिर अगला जो विषय है वो है कल्याण का सुगम साधन, कल्याण का सबसे सरल साधन। बड़ा सुंदर विषय है, उस पर हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। बस एक दोहा और सुने। राम काम तरु परिहरत, सेवत कलि तरु ठूठ, स्वार्थ परमारथ चहत, सकल मनोरथ झूठ। कहते, जो मनुष्य श्री राम रूपी कल्प वृक्ष को छोड़कर सूखे ठूठे जैसे, यानी कि एकदम निसार कलयुग अर्थात पाप रूपी वृक्ष का सेवन करते हैं, यानी कि जो कलयुग है, अगर इसमें आप भजन करते हैं तो इससे सुंदर युग ही नहीं है। हमारे गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि मैं तो दंडवत प्रणाम करता हूँ कलयुग महाराज को, कि इतना सरल साधन है कलयुग में कि भगवान नाम का जप करो और कल्याण कर लो। कुछ भी नहीं करना है, दिन रात बैठे बैठे भगवान का नाम जपते रहो। अरे गिरधर नागर कहती मीरा, सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा, मन जपले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, राम कृष्ण हरि विठल विठल, राम कृष्ण हरि विठल, राम कृष्ण हरि विठल विठल, राम कृष्ण हरि विठल, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तो इस प्रकार से बस कीर्तन किया, नाम जप किया, कल्याण हो गया। तो कलयुग में अगर भजन करते हैं तब तो इससे सुंदर युग ही नहीं, और भजन जो नहीं करता उसके लिए इससे ज्यादा दुष्ट कोई युग नहीं, क्योंकि ये बहुत परेशान करता है कलयुग। फिर तो ये पाप रूपी वृक्ष है। फिर तो ऐसा समझो कि इस वृक्ष के नीचे बैठे हो तो पाप ही पाप बरस रहा है इस कलयुग में, अगर भजन नहीं करते हैं तो फिर जो है, उससे स्वार्थ और परमार्थ रूपी फल जो चाहते हैं, उनके सभी मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थात स्वार्थ और परमार्थ कुछ भी सिद्ध नहीं होता है, उनका कहीं कल्याण नहीं होता है। तो इस बात को जो है समझना चाहिए कि भगवान के शरणागत होने में ही कल्याण है। जो भगवान से विमुख हैं, उनका कहीं भी कल्याण नहीं है। उनको हर जगह जो है उनके हाथ निराशा ही लगती है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज वाणी को ही विश्राम देते हैं, केवल 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें, और कल सुबह की कथा में फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। इस धन्य नाभा भारती की, आरती आरत हरे, ये मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की, आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश, अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की, काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाई खिली। उलूक खल कली मल सकल, उड़गन प्रभात हो गए,
तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जनताया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो व्हाट्सएप पर चर्चा करेंगे। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम।